नमस्कार। टॉप ट्रेंडिंग एमपीजीके में आपका स्वागत है। 100 प्रश्नों पर यह चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो कवर कर चुके हैं। उन तीनों वीडियो की भांति ही इसमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्नों को ऐड किया गया है, जो आपके एमपी में आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में ये दिखाई दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए, एक स्थल है एरड़। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? एरड़। एरड़ है सागर जिले में। तो सागर जिले से ये अभिलेख प्राप्त होता है, जिसे एरड़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ये गुप्त शासक भानुगुप्त के समय का अभिलेख है। देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, अनूप राग किसने लिखा है? तो अनूप राग की अगर हम बात करें तो ये लिखा गया है कुमार गंधर्व के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी है। कुमार गंधर्व जो है ये कर्नाटक में इनका जन्म होता है, लेकिन इनकी कर्म भूमि देवास रहती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर थी। ये जबलपुर आपको ऑप्शन में या प्रश्न में न दिया जाए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जबलपुर में इनकी राजधानी त्रिपुरी थी। कहाँ पर थी? त्रिपुरी। कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी थी। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जबलपुर सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो जबलपुर सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो ये कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 1923 में। ठीक है, इसे झंडा सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो अगर राजकीय नृत्य की बात करें तो देखिए, यहाँ से नृत्य और नाट्य दो शब्द हैं जो आपको कन्फ्यूज करते हैं। तो नाट्य के साथ आपको क्या याद रखना है? नाट्य के साथ आपको ना से सीधा माँ याद रखना है, जैसे नाम। ठीक है, तो माँ से आप याद रखेंगे माछ, और ऐसे ही नृत्य से यहाँ रा जो दिया गया है, यहाँ से राई आपको याद रखना है। ठीक है, रा से राई। तो ये आपको याद रखना है, इससे आप कन्फ्यूज कभी नहीं होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? राई। ठीक है, जो राजकीय नृत्य है मध्य प्रदेश का वो राई है, और राज्य की नाट्य की बात करें तो वो माच है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भावरा, ये कहाँ पर है? अलीराजपुर में। भावरा में कब हुआ था? तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर है क्या? सी, अर्थात 23 जुलाई 1906 को। भावरा जो वर्तमान में कहाँ पर है? अलीराजपुर जिले में है। ये आपको याद रखना है। आपको शहीद डेट भी याद रखनी है, जो 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? तो अमझेरा जो रियासत थी वह थी किस जिले में? धार जिले में। राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, बुंदेलखंड का अल हेल समुदाय, ये समुदाय भी आपसे पूछा जा सकता है जो आला उदल के बारे में गान करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। बुंदेलखंड का अल हेल समुदाय आला उदल और उनके द्वारा लड़े गए कितने युद्धों के बारे में गाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? आप सभी ने ये सुना होगा, डी है, अर्थात 52 युद्धों के बारे में इनकी चर्चा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी है, अर्थात ओरछा में। ठीक है, ओरछा में लाला हरदौल की कहानी प्रसिद्ध है, आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, शाकुंतलम। देखिए, आपसे या तो अभिज्ञान शाकुंतलम लिख करके पूछा जा सकता है, या फिर सिर्फ शाकुंतलम लिख के पूछा जा सकता है। ठीक है, ये किसने लिखा है? तो आप सभी जानते हैं, ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम या शाकुंतलम के नाम से कालिदास ने लिखा है। ठीक है, तो ये कालिदास की रचना है। अब जो लोग भी मतलब ये पीडीएफ चाहते हैं, तो कई बार क्या है, पीडीएफ आपको नहीं मिली है, लेकिन आज से हम प्रत्येक वीडियो के नीचे मतलब लिंक दे दिया करेंगे टेलीग्राम की, तो आप उस पर जा करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप चिंता ना करें, आपको पीडीएफ आज से मिलना शुरू हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इंदौर घराने का संस्थापक कौन था? देखिए, अगर इंदौर घराने की बात करें तो इस घराने की संस्थापना किसने की थी? आमिर खान ने। ये आमिर खान नहीं है, क्या है? आमिर खान। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध चित्रकार नहीं रहे हैं? तो देखिए, आपको नहीं बोला गया है, यानी कि विष्णु चिंचालकर की बात करें तो ये रहे हैं।
सैयद हैदर रजा भी रहे हैं, नारायण श्रीधर बेंद्रे भी रहे हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी है। अमजद अली खान ये चित्रकार नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सरोद वादक रहे हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, बाबा साहबुद्दीन का मेला मध्य प्रदेश में किस स्थान पर होता है या लगता है? तो देखिए ये मुख्य तौर पर कहाँ लगता है? नीमच में। नीमच और इससे प्रभावित होता है मंदसौर भी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चैत्र उत्सव नृत्य मध्य प्रदेश के किस जनजाति में होता है? तो देखिए ये जो चैत्र उत्सव नृत्य है ये मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति जो है इनमें पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ए है। अर्थात मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी उज्जैन में 1978 में स्थापित की गई थी। तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत भवन की औपचारिक स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आपसे वर्ष पूछा गया है तो आप याद रखेंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसे 1982 में शुरू किया गया था। ठीक है। इसकी जो डिजाइन है भारत भवन की डिजाइन ये आपसे पूछी जा सकती है, तो चार्ल्स कोरिया याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत भवन में कितने वर्ग हैं? देखिए अगर भारत भवन में कितने वर्ग ये पूछा गया है, ये प्रश्न एमपीएसआई 2017 और जेल प्रहरी और वन रक्षक जो परीक्षा 2017 में हुई थी उसमें ये आ चुका है। तो ये ऐसे ही पूछा गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ए है। अर्थात भारत भवन में 6 वर्ग हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में प्रथम पर्यटन नगर किसे कहा जाता है? आप याद रखेंगे ये शिवपुरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शिवपुरी को। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, पुरातात्वीय महत्व वाला स्थान मदन महल किस जिले में स्थित है? तो मदन महल कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, अर्थात जबलपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्वालियर के किले को। इसका निर्माण जो है राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। आप ये याद रखेंगे। 21वां प्रश्न है, पचमढ़ी की प्रसिद्धि का कारण क्या है? देखिए पचमढ़ी कई वजह से प्रसिद्ध है, लेकिन उन सब में से प्रमुख है यहाँ पर एक सुंदर पहाड़ी सैरगाह है। पचमढ़ी पहाड़ियों के बीच स्थित है, तो काफ़ी सुंदर है। साथ ही आप याद रखेंगे यहाँ पर रजत जलप्रपात है, डचेस फॉल है, ठीक है, बी फॉल है, पांडव गुफाएं हैं, और साथ में ही आप याद रखेंगे यहाँ पर जटाशंकर महादेव है, धूपगढ़ पहाड़ी है, चौरागढ़ पहाड़ी है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ककन मठ शिव मंदिर के लिए जाना जाने वाला सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि ककन मठ कहाँ पर है? तो ये सिहोनिया में है, और ये सिहोनिया कहाँ पर है? ये मुरैना जिले में है। तो आप इतना याद रखेंगे। 23वां प्रश्न है, सीतामढ़ी मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? तो सीतामढ़ी जो मंदिर हैं ये आपको देखने को मिलेंगे अशोकनगर के चंदेरी में। ठीक है, तो राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, पातालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? पातालेश्वर मंदिर आपको मिलेगा अमरकंटक में। ठीक है, ये कहाँ पर है? अनूपपुर जिले में। तो आप इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भोजेश्वर के नाम से भगवान शिव का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, भोजपुर। कहाँ पर स्थित है? भोजपुर में। इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। साथ में ही जो लोग चैनल पर नए हैं या नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 26वां प्रश्न है, खजुराहो में सूर्य देव का एकमात्र बचा हुआ मंदिर ये कौन सा है? ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है पुलिस आरक्षक 2016 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, अर्थात इसका नाम है चित्र मंदिर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिनेमा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वार्षिक राष्ट्रीय सम्मान जो है वो कौन सा है? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, अर्थात किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो देखिए जो भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार है ये विशेष करके कविता, ठीक है, कविता के लिए दिया जाता है। 29वां प्रश्न है, कालिदास सम्मान किस प्रदेश द्वारा दिया जाता है?
देखिए कालिदास सम्मान के बारे में हम पिछली वीडियो में भी काफ़ी जान चुके हैं। तो ये जो है हमारी मध्य प्रदेश शासन इसको देती है। तो राइट आंसर क्या है? ए है। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो जो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है कौन सा है? सी अर्थात तानसेन पुरस्कार। ठीक है, ये कहाँ दिया जाता है? आप सभी जानते हैं, ग्वालियर से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो देखिए आपसे ऑप्शन काफ़ी कठिन दे करके ये आपसे कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर सकते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ उर्दू साहित्य। ठीक है, तो उर्दू साहित्य में ये दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ये कई एक बार पूछा जा चुका है, लेकिन MPPSC प्री 2008 में ये पूछा गया था, बाद के एग्जामों में भी काफ़ी आया है, तो आप इसे याद रखेंगे। होता क्या है कि सीधी पूरब में है मध्य प्रदेश के और झाबुआ पश्चिम में है। तो मध्य प्रदेश के पूरब और पश्चिम में आप सभी जानते हैं कि लगभग 34 मिनट का समय अंतर पाया जाता है, लेकिन ये सबसे लास्ट वाले बिंदुओं पर है। अगर सीधी और झाबुआ की बात करें तो लगभग क्या होता है, जो सीधी है, सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले क्या होगा? उदय होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरब में पड़ता है, सूर्य पहले पूरब में आता है, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का भाग था? देखिए जो विदर्भ क्षेत्र था ये मध्य प्रदेश का ये भाग था। ठीक है, सीपी एंड वरार का हिस्सा था जो महाराष्ट्र में प्रेजेंट में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? आप सभी जानते हैं कि 82.5 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिनमें से एक मध्य प्रदेश भी है, और ये मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से स्पर्श नहीं करती? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बालाघाट की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों से स्पर्श करती है। अलीराजपुर की बात करें तो जो अलीराजपुर है इसकी सीमा गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, इससे स्पर्श करती है। झाबुआ की बात करें तो ये गुजरात और राजस्थान से स्पर्श करती है, लेकिन श्योपुर की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से स्पर्श करती है। मुरैना जो राजस्थान और यूपी दोनों से स्पर्श करती है, जो इस ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है? डी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है सी अर्थात मध्य भारत का पठार। अगले हम प्रश्न में आपको बताएंगे कि इनको कैसे डिवाइड किया गया है, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी जानते हैं कि छोटा नागपुर का पठार ये मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है, ये झारखंड में होता है या झारखंड में है। तो मालवा है, बघेलखंड है, महाकौशल यानी कि जबलपुर वाला क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक पहाड़ी स्थल है, उसका नाम बताइए। उसका नाम है क्या? पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी। राइट आंसर क्या है? ए है। और अगर पचमढ़ी की बात करें तो ये महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियों की बात करें तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में आती है। 39वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये है बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड है जिसे रोलिंग पहाड़ियों के रूप में डिवाइड किया गया है प्राकृतिक तौर पे। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है? तो देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है, तो आप याद रखेंगे 1, 2 और 3। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 भागों में। तो आप ये याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? बी, है ना। लेकिन साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि मध्य उच्च भूमि प्रदेश को हमने 5 भागों में बांटा है, जिसमें मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, नर्मदा सोन घाटी है। वहीं बात करें सतपुड़ा मेकाल श्रेणी को, इसको 3 भागों में बांटा गया है।
तो पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद महादेव पहाड़ियाँ हैं, फिर उसके बाद में मेकाल श्रेणी है। पूर्वी पठार को बघेलखंड के पठार के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि ये एक ही है। तो आप इतना याद रखेंगे। महादेव पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पचमढ़ी मिलेगी आपको, साथ में ही आपको यहाँ धूपगढ़ मिलेगी। मध्य भारत के पठार में चंबल की घाटी है। तो ये प्रश्न आपसे बने हैं तो आप इन्हें याद रखेंगे और इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में गाँव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो ये सम्मिलित किया गया था, उस जिले से शुरू किया गया था जिसका नाम है डी अर्थात सतना। ठीक है, राइट आंसर क्या है? डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। नदी क्षिप्रा ... में विलीन हो जाती है। तो जो क्षिप्रा नदी है ये किस में जाकर के मिल जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी है, यानी कि चंबल नदी में। ये चंबल नदी की सहायक नदी है, तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नदी तमसा जिसको ताओन, ठीक है, नदी तमसा का आपसे उपनाम भी पूछा जा सकता है, ताओन, तो ये कहाँ से उद्गमित होती है, ये कहाँ से उत्पन्न होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ए अर्थात सतना से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण नदी, इसका दूसरा नाम क्या है? देखिए, स्वर्ण नदी मध्य प्रदेश में जो है सोन नदी को कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या है? डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा है, जिसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। ठीक है, साथ में आप याद रखेंगे कि जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। तो अगला प्रश्न है, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? तो देखिए, जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी को रेवा नदी, ठीक है, मेकाल सुता क्योंकि मेकाल पर्वत से निकलती है, और भगवान शिव की पुत्री ये कहा गया है, तो आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा झरना नर्मदा नदी पर है? ठीक है, तो देखिए, जो नर्मदा नदी के झरने हैं, कपिल धारा है, दुग्ध धारा है, उसी प्रकार से एक और है सहस्त्र धारा। ठीक है, सहस्त्र धारा, तो ये जो है नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कान्हन तट सहायक नदी है। कान्हन तट एक नदी है जो किसकी सहायक नदी है, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी अर्थात बैनगंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो 3। ठीक है, 3 जलवायु के मौसम है, आप इतना याद रखेंगे। लेकिन अगर कृषि जलवायु प्रक्षेत्र या क्षेत्र पूछे जाएँ तो आप याद रखेंगे ये हैं डी अर्थात 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया है। अगला प्रश्न है, रातापानी बांध किस जिले में स्थित है? तो अगर रातापानी बांध की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। राइट आंसर इसका ए है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, लेकिन आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। साथ ही जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही वीडियो हम मध्य प्रदेश MP GK से, उसके बाद में कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ से भी करने के प्रयास में हैं, तो आप इतना कर सकते हैं। आप अगर हमारा सहयोग करते हैं तो हम ये सभी वीडियो लाने में जल्दी ही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, तवा जलाशय या तवा बांध निम्न में से किसके बीच स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि ये होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम जिले में है। तो ये जो है इधर पाया जाता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और उसके उधर है बोरी अभ्यारण्य। तो ये दोनों के बीच में तवा जलाशय है। देखिए, अगला प्रश्न है, वर्गी मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में से एक है जो कहाँ स्थित है या किस नदी पर स्थित है? देखिए, वर्गी वास्तव में ये, इसका जो राइट आंसर क्या है? सी है। क्यों है? क्योंकि देखिए, वर्गी जो वास्तव में एक वर्गी नदी है उस पर स्थित है, जिसका नाम है वर्गी परियोजना या फिर रानी अवंतीबाई परियोजना, जबलपुर जिले में। लेकिन साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि जो वर्गी नदी है ये नर्मदा की सहायक नदी है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी है। ये पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, पुलिस जो आरक्षक परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है 2016 में, 2017 में ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 में भी पूछा गया है। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर वर्गी नदी ऑप्शन में हो तो आप उसे ही लगाएं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बांधों में से कौन सा नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? तो देखिए, इंदिरा सागर है, महेश्वर है, सरदार सरोवर बांध भी है, डी अर्थात कोयना विद्युत परियोजना, ये कोयना नदी पर है, ये मध्य प्रदेश में नर्मदा पर नहीं है। अगला प्रश्न है,
कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है? तो ये है, कौन सा बांध है? इंदिरा सागर बांध। ठीक है, इंदिरा सागर बांध, या फिर इसे कहते हैं पुनासा डैम। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, अर्थात चंबल नदी पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो इसके लिए उपयुक्त है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, तो आप याद रखेंगे जहाँ चट्टानी इलाका है जो नहर और कुआं और नलकूप के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसके लिए जो है टैंक सिंचाई की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? देखिए, मृदा संरक्षण की बात करें तो वृक्षारोपण कार्य करने से या पौधों के होने से ये मृदा संरक्षण होता है। कंटूर जुताई यानी कि जो समुच्च रेखीय जुताई होती है उससे भी मृदा का संरक्षण होता है। कृषि वानिकी को बढ़ाने से यानी कि कृषि खेतों में फसलें और पौधों को बढ़ाने से क्या होता है? मृदा का संरक्षण होता है। लेकिन वनावरण में कमी करना, ये इसका राइट आंसर नहीं है, मतलब ये मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। तो ये हमारा प्रश्न का राइट आंसर है। वनावरण में कमी करना यानी कि मृदा संरक्षण का विनाश करना है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी है, अर्थात क्षारीय होती है। 59वां प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के कौन से पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? ये पाई जाती है बघेलखंड में। इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीसीए का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, हिंदी में इसे कहते हैं कुल फसल क्षेत्र। राइट आंसर क्या है? सी है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो आप खुद इंग्लिश कर लीजिएगा या फिर आप गूगल कर लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अंगूर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है रतलाम। राइट आंसर क्या है? सी, ये अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो ये होता है मालवा में। इसीलिए मालवा को क्या कहते हैं? गेहूं का भंडार या फिर रोटी की डलिया, मध्य प्रदेश की रोटी की डलिया। अगला प्रश्न है, देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, अर्थात मध्य प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सरसों और शहद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सरसों और शहद दोनों के लिए प्रसिद्ध है मुरैना। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ए है। कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, तांबा, डोलोमाइट और मैग्नीज भी आपसे पूछा जा सकता है, तो धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है बालाघाट। राइट आंसर क्या है? ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का देश में स्थान है पहला। और अगर मध्य प्रदेश में पूछा जाए कौन सा जिला है, तो पन्ना, जिसमें याद रखना है आपको कि ये जो किम्बरलाइट चट्टानें हैं उनमें हीरा मिलता है। 67वां प्रश्न है, कोल बेड मीथेन ... कहाँ पाया जाता है? तो ये मिलते हैं कहाँ? शहडोल में। ठीक है, शहडोल जिले में कोल बेड मीथेन के भंडार मिले हैं। तो इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश गौड़ खनिज नियम कब लागू किया गया है? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। लेकिन आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 1962 में हुई थी। साथ में आपको याद रखना है कि पहली खनिज नीति 1995 में आई थी। ठीक है, और जो लेटेस्ट खनिज नीति है वो 2010 में आई है। तो आप इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल इन क्षेत्रों को कहा जाता है? तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ग्वालियर, झांसी और खजुराहो गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। 70वां प्रश्न है, किस वर्ष में जैव विविधता विभाग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया? लेकिन मध्य प्रदेश में जैव विविधता विभाग के गठन की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 2001। लेकिन अगर बात करें जैव विविधता अधिनियम की तो ये आया था 2002 में। और मध्य प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड की बात करें तो ये बना था 2005 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन यानी कि मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन के उत्पादों के ब्रांड का नाम क्या है? यानी किस नाम से ये विपणन करती है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि विंध्य हर्बल्स के नाम से ये विपणन करती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? आप सभी जानते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला
ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो इसका राइट आंसर है सी, अर्थात धार जिले में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है अफ्रीकन चीते आप मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय पार्क में देख सकते हैं? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने इसको अपने मन से रखा है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे। अफ्रीकन चीते जो अफ्रीका के नामीबिया से आए थे, ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कूनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं, तो आप याद रखेंगे कूनो नेशनल पार्क श्योपुर को। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? देखिए मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर कोई था तो वो था कान्हा-कसली राष्ट्रीय उद्यान, 1955 में बना था। और जब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया तो उस समय मध्य प्रदेश का सबसे पहला जो प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम भी कान्हा-कसली राष्ट्रीय उद्यान ही है, तो आप ये याद रखेंगे, इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? देखिए पिछले वीडियो के एक प्रश्न में इसे पूछा गया था कि ये कब से इसने उत्पादन करना शुरू किया था, तो 1959 इसका राइट आंसर था। लेकिन ये किस देश के सहयोग से बना है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, अर्थात सोवियत संघ के सहयोग से। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कैमूर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं कि कैमूर सीमेंट उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर क्या है? ए है। अगला प्रश्न है प्रदेश में नोट यानी कि मुद्रा छापने के कागज का कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए मैंने पिछली बार पूछा था कि बैंक नोट प्रेस यानी कि नोट छापने का जो कार्यालय है वो कहाँ स्थित है, वो उसका राइट आंसर था देवास। लेकिन नोट छापने के कागज का कारखाना आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे होशंगाबाद, राइट आंसर क्या है? डी है। अगला प्रश्न है भोपाल में भेल कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो देखिए एक तो आप याद रखेंगे कि भेल भोपाल में है, दूसरा आप याद रखेंगे ये कब बना था, तो ये बना था 1960 में, राइट आंसर क्या है? डी है। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ए, ये आपको याद रखना है। साथ में ही आप याद रखेंगे कि अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, साथ ही जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 81वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? देखिए परंपरागत स्रोतों में पेट्रोलियम आता है, कोयला आता है, प्राकृतिक गैस आती है, लेकिन ये अपरंपरागत की बात करें तो ये आता है सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ? डी। अगला प्रश्न है किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो जो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है ये बिरसिंहपुर उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, इसका राइट आंसर क्या है? सी है। लेकिन आपको साथ में ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत गृह चांदनी ताप विद्युत गृह बुरहानपुर था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में दीनबंधु योजना ये किससे संबंधित है? तो देखिए मध्य प्रदेश में जो दीनबंधु योजना है ये संबंधित है बिजली के बिल से, राइट आंसर क्या हुआ? ए। 84वां प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ए, अर्थात इटारसी। 85वां प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी निम्न में से कौन से राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? तो इनकी राष्ट्रवादी जो पत्रिका थी उसका नाम था परमवीर, राइट आंसर क्या है? ए है। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू जी की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री बाद में गृह मंत्री बना, लेकिन साथ में ही आप ये भी याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी, अर्थात कैलाशनाथ काटजू। अगला प्रश्न है वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे? देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसका राइट आंसर तो बी है, सुंदरलाल जो पटवा थे ये बने थे। पूछा इसलिए गया है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 में, वो इन्हीं के समय में लगा था, सुंदरलाल पटवा के समय में। अगला प्रश्न है निम्न में से 8/12/2003 से 23/8/2004 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी, अर्थात उमा भारती। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ऐसे ही पूछा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? देखिए करंट भी पूछा जाता है, आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, तो आप ये याद रखेंगे वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम है, ठीक है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो अगर राज्यपाल की बात करें तो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय मध्य प्रदेश के इंदौर, आर्थिक राजधानी इंदौर में स्थित है।
92वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो अगर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना की बात करें तो ये की गई थी 22 अगस्त 2005 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो अब तक मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 16 ही है, अभी 18 नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर है। राइट आंसर क्या है? ए है। 95वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? तो देखिए, अगर मध्य प्रदेश की प्रथम महिला IPS अधिकारी की बात करें तो इनका नाम था आशा गोपालन, अर्थात बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आरंभ की गई थी? तो अगर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो ये शुरू की गई थी 2009-10 में। राइट आंसर क्या है? ए है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट आकांक्षा मध्य प्रदेश के किस जिले से आरंभ किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, ईडन गार्डन कोलकाता में है, ऐसे ही फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। वहीं अगर ऊषा राज क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है। तो राइट आंसर क्या है? सी है। अब हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपना महत्वपूर्ण कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। साथ ही जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में आप ये भी याद रखें कि इस चैनल पर आपको ये मध्य प्रदेश जीके, साथ में ही अन्य कई प्रकार के जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी जो भी हैं जीके के संभावित प्रश्न इसमें बनेंगे, पूछे जाएंगे, वो हम यहाँ देंगे आपको। इसके साथ ही कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और मैथ आदि के प्रश्नों को भी इसी रूप में दिया जाएगा।